जीवन का ही मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का आज खिली है सारी फिजाएं, स्वागत करती है दसों दिशाएं। आज खिली है सारी फिजाएं, स्वागत करती है दसों दिशाएं। पर्वत आसमां झुक कर आपको करते प्रणाम है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का प्रेम शक्ति सद्बुद्धि में तुम सा न कोई महान है। प्रेम शक्ति सद्बुद्धि में तुम सा न कोई महान है। तुमसे ही समाज में होना परिवर्तन उत्थान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का
कितना किया अपमान है, स्वर्ग का द्वार खोलने तुमको प्रभु ने किया आह्वान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का ओम शांति। आप सभी को वुमेन्स डे की, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। सभी बहनों को इस महिला दिवस की बधाई। देखा जाए तो महिला दिवस, वुमेन्स डे मनाया तो जा रहा है 8 मार्च। सबके स्टेटस देखें, गीत देखें तो बड़ा सुंदर है कि लगा रखे अच्छे अच्छे, लेकिन वास्तव में जो महिला सशक्तिकरण का इतना सुंदर उदाहरण परमात्मा ने जो रखा हुआ है वो हम सबके सामने है कि जहाँ पर महिलाएं बाद में आगे बढ़ी दुनिया में, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ाया। कहते हैं कि एक जब विद्यार्थी कमजोर होता है तो टीचर उसके ऊपर खास ध्यान देता है। उसी अनुसार परमात्मा जब इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने माताओं बहनों के सिर पर ज्ञान का कलश ला करके रख दिया। क्यों? क्योंकि उस समय समाज में नारी जाति को इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन परमात्मा ने आकर के ज्ञान का कलश रख दिया। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में कि सागर मंथन करके कलश लक्ष्मी के ऊपर, तो परमात्मा ने भी ज्ञान का कलश ला करके माताओं बहनों के सिर पर रख दिया। ये ज्ञान का कलश मैं माताओं बहनों के सिर पर रखूंगा, और यही ज्ञान जब माताएं बहनें, क्योंकि एक माता बहन सिर्फ एक परिवार से नहीं जुड़ती, वो अनेकों परिवार से, समाज से जुड़ी हुई होती है, जिससे अनेकों का कल्याण होता है। और जब वो ज्ञान का अमृत अनेकों को पिलाएगी तो वो क्या बन जाएगा? घर, स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए एक तरफ दुनिया में भले लोगों ने कहा नारी तो नरक का द्वार है, लेकिन परमात्मा ने कहा ये नारी स्वर्ग का द्वार है। मैं इन माताओं बहनों के द्वारा ही इस नई दुनिया के गेट खोलूंगा। तो ये परमात्मा ने इतना सुंदर हमारे माताओं बहनों के ऊपर ये अपनी दृष्टि रखी कि माताएं बहनें अग्रणी हो गईं। इसलिए बाबा के हम सब कौन हैं? एक अमूल्य रतन है। तो ऐसा नाज है ना, हम सबको ऐसा शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि परमात्मा ने हम सबको चुना। अब देखा जाए तो भाई भी आज क्लास में जुड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं समझेंगे ना आज माताओं बहनों के बारे में है तो हम क्या करें, लेकिन नहीं, वास्तव में देखा जाए कि भाई क्या हैं, बहनें भले, बाबा के घर में देखा जाए तो बहनें भले अधिकारी होती हैं, सेंटर को चलाती हैं, घर में माताएं पूरे घर को संभालती हैं, लेकिन भाइयों का सहयोग भी पूरा होता है।
वो पूरा ही सहयोग देते हैं। वो भले पीछे हैं, बैकबोन हैं, है ना, बैकबोन की तरह पीछे हैं, संभाल रहे हैं, बस आगे बहनों को किया हुआ है। तो ऐसे भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी हम पहले सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्यों में अव्यक्त संदेश। अव्यक्त संदेश के बाद फिर जो आज का विषय है महिला सशक्तिकरण, जिसमें कुछ भाई भी अपने अनुभव जरूर सुनाएंगे कि चाहे उनके जीवन में कोई भी, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी के पीछे कोई ना कोई महिला का सहयोग होता है। यानी वो कोई माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, जिन्होंने उन्हें उस कार्य में सहयोग दिया हो, जो उनके कार्य में सफलता प्राप्त हुई हो। तो वो हम बाद में सुनेंगे, अपने बड़ों से भी सुनेंगे, भाइयों से भी सुनेंगे। तो अभी हम सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने कैसे हम बच्चों को संदेश, संदेशियों के द्वारा संदेश भेजे। तो ये संदेश जो है ये है 16/8/1990। संदेशियां संदेश लेने जाती थीं और बाबा उन्हें कैसे संदेश देके भेजते थे वो हम सुनेंगे। आज संदेश का टाइटल है मेरे पन को मिटाने की विधि, त्याग और वैराग्य। आप सभी का शुभ संकल्प और समाचार लेते हुए जैसे ही बाबा के पास मैं पहुंची तो बाबा सामने थोड़ी दूरी पर खड़े थे और बाबा के हाथ में 2 मालाएं थीं। मैं दूर ही खड़ी थी। एक माला राइट हाथ में थी, दूसरी माला लेफ्ट हाथ में थी। जो माला लेफ्ट हाथ में थी वो बहुत रंग बिरंगी चमक रही थी और बहुत सुंदर आकर्षण वाली हीरो की माला थी। लेकिन जो माला राइट हाथ में थी उसमें चमक नहीं थी। बाबा ने दूर से ही दिखाया। बाबा ने पूछा, दोनों मालाओं में से तुमको कौन सी माला पसंद है? मैं समझ गई कि बाबा पूछता है तो जरूर इसमें कुछ राज है। मैं मुस्कुरा भी रही थी और सोच भी रही थी कि इन 2 मालाओं का राज क्या है। हमने कहा राइट हैंड वाली माला अच्छी है। फिर हम थोड़ा आगे गई तो देखा राइट हैंड वाली माला जो थी रियल रुद्राक्ष की माला थी। वो भल चमकती नहीं थी लेकिन मूल्यवान थी। वो रुद्राक्ष की माला राइट हैंड में थी, दूसरे हाथ में चमकती हुई माला थी। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा डबल माला देख रहे थे। हमने कहा, बाबा इसमें जरूर कुछ रहस्य होगा। बाबा ने कहा, माला हाथ में लेकर देखो। फिर हमने जब उस माला को अच्छी रीति देखा तो रुद्राक्ष वाली माला का जो दाना था उसमें हर एक दाने पर लिखा हुआ था मेरा बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हर दाने पर मेरा शब्द पहले था। हर एक दाने पर इसी प्रकार बाबा की महिमा का शब्द था। दूसरी माला में भिन्न भिन्न लिखत थी, मेरा मान, मेरा शान, मेरा स्थान, मेरा वीआईपी, मेरा साधन, मेरा जिज्ञासु। इसी प्रकार मेरा मेरा की माला थी और बहुत वैरायटी थी। मेरा नाम, मेरा मान, मेरी बुद्धि। फिर बाबा ने कहा, बताओ कौन सी माला पसंद है?
कौन सी माला पसंद है? मेरा मान शान, मेरा स्थान, हाँ, मेरे वीआईपी, या मेरा बाबा, प्यारा बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा। बाबा आज ये लिस्ट निकाल रहा था कि हर एक बच्चे के अंदर मेरा मेरा कितने प्रकार का है। इसलिए तुमको आते ही ये दृश्य दिखाया। मैं तो साक्षी होकर देख रही थी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों से अब तक मेरापन मिटा नहीं है। हमने पूछा कितने परसेंट थी? तो बाबा ने कहा, अभी नथिंग नहीं है, लेकिन समथिंग है। इतना ही जवाब दिया। हमने कहा, बाबा अभी इसके लिए ही तो भट्टी हो रही है ना, तो जरूर समथिंग से नथिंग हो जाएगा। बाबा बहुत मीठा मुस्कुरा रहा था, जैसे एक एक रतन को देख मुस्कुरा रहा था, और ऐसा ही लग रहा था कि बाबा वहां था ही नहीं। मैंने कहा, बाबा आप कहीं चले गए हैं क्या? बाबा ने कहा, हम बच्चों को इमर्ज करके देख रहा था। फिर बाबा ने कहा, नथिंग तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग्य और त्याग की दरकार है। सबसे बड़ा त्याग है अपनापन का त्याग, बॉडी कॉन्शियस का अपनापन। मेरा मेरा जो आता है, मैं ही कुछ करूं, मेरी बुद्धि अच्छी है, अपनेपन का जो भान आता है, वो मेरा मेरा उत्पन्न करता है। वो अपनापन बिल्कुल ही त्याग हो जाए, इसमें मेहनत लगती है। पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता, पहले नशे में, निश्चय में चूर होते हैं, उसमें लवलीन रहते हैं। फिर धीरे धीरे मेरापन इमर्ज होता है। मेरा नाम हो, दूसरे को भी अपनेपन से देखें व समझें, जैसे मैं हूं वैसे ये भी एक है। मेरा नाम हो व उनका हो, लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूशन का है, नाम तो बाबा का है। ऐसी ऐसी बातें जो पीछे आती हैं, वो त्याग को खत्म कर देती हैं। इसलिए इसका वैराग्य और त्याग चाहिए। वैराग्य के बिना त्याग नहीं हो सकता, और त्याग का भाग्य ना मिले, ये तो होता ही नहीं। जिसको प्रत्यक्ष मिलता, किसको थोड़ी देर से मिलता। बाबा ने कहा, नथिंग होना ही है, लेकिन जब हर एक के मन में वैराग्य की लहर हो, हर एक के मन में वैराग्य की लहर हो, तब ही नथिंग होगा। हमने कहा, बाबा हम लोगों का एक संगठन पूरा हुआ, अब दूसरा हो रहा है। हमने कहा, आपको हमारे संगठन से खुशबू तो आ रही है ना? बाबा ने कहा, हाँ, एक खुशबू आ रही है। इच्छा की खुशबू सभी में है, लेकिन हमें अच्छा बनना ही है, इसमें नंबरवार है। लेकिन होना है। हमने कहा, कब होगा? बाबा ने कहा, जब इच्छा और अच्छा का बैलेंस हो जाएगा, तब फिर हो ही जाएगा। बाबा ने कहा, ये पक्का संकल्प करें कि कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी है। एक ही इच्छा रहे, जो बाबा की इच्छा, वो मेरी इच्छा। बाबा की इच्छा सर्विस प्रति क्या है और हमारे प्रति क्या है? जो बाबा की इच्छा, वही हमारा अच्छा हो, इसमें समानता हो। ये इच्छा ही समथिंग को समाप्त कर
नथिंग कर देगी। तो पहले वैराग्य फिर त्याग होगा। हद की इच्छाएं समाप्त कर जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा रहे तो अच्छा बन ही जाएंगे। तो ये थे मैंपन को समाप्त करने की विधि कि जिसमें वैराग्य हो और त्याग हो। वैराग्य होगा तो त्याग करेंगे और त्याग होगा तो भाग्य तो बनना ही बनना है। तो ऐसे प्यारे बाबा की ये संदेश कि मेरापन जहाँ पर है तो उसमें भी हम देखें कि मेरा आया तो मेरा बाबा याद आया या मेरापन याद आया। ये भी जरूर है ना, ये भी चेक जरूर करना है, क्योंकि मेरा याद आते ही क्या याद आ जाए, मेरा बाबा याद आ जाए, बाबा की प्राप्तियां याद आ जाए, उसमें मान शान इच्छा ना हो। इच्छा होगी तो अच्छा नहीं बन पाएंगे। तो अभी हम सभी आप भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि जो भी भाई बैठे हैं वो कुछ कुछ दो दो शब्द बहनों के प्रति जरूर सुनाएंगे। चाहे किसी के भी, सबके जीवन में कोई कोई अनुभव ऐसा जरूर होगा जो याद होगा। आज का दिन हमारी माताओं बहनों के नाम है, तो ये तो जरूर है ना कि हमें भी वो उमंग उत्साह होना चाहिए। तो जो अच्छा, सबसे पहले हम अभी हमारे बीच में मोहन नगर के साथ साथ मुजफ्फरनगर भी हैं, है ना। तो मुजफ्फरनगर सेवा केंद्र के जो भी भाई बहने हैं, हम आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अभी केसी गौतम जी, गौतम भाई जी हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। आप अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित कीजिए। गौतम भाई जी, आपको अनम्यूट करते हैं, फिर आप सुनाइए। जी बहन जी, जी आ ओम रही शांति। आवाज। ओम शांति। हम तो पिछले 33 वर्षों से ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भारत को हमारी माताएं और बहनें किस तरीके से स्वर्ग बनाने के निमित्त बनी हुई हैं। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं। और दूसरा, 18 जनवरी 97 को शांति वन में ब्रह्मा भोजन था बड़ी दादी के साथ। तो उसमें जो माताएं और बहनें जो भोजन की सेवा के निमित्त बनी थी, भोजन खिलाने के निमित्त बनी थी, उनकी अवस्था और उनकी योग युक्त स्थिति वो भुलाए नहीं भूल रही है अब तक भी, इतने वर्ष बाद। और ये लग रहा था कि स्वर्ग के द्वार माताएं खोल रही है। और तीसरी बात ये है कि अज्ञान काल में जिसको धर्म पत्नी समझते थे, वही आत्मा अब गीता पाठशाला में सहयोगी, निमित्त सहयोगी है। और ये अनुभव है व्यक्तिगत कि वही आत्मा माँ का, बहन का और बेटी का तीनों रोल जो है कितनी खूबी से बजा रही है। ये व्यक्तिगत अनुभव की बात है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर आपने ये अनुभव रखा कि एक ही स्त्री के इतने अनेकों रूप हो गए और अपने अनेकों रूपों से वो अपनी सेवाएं देती हैं। अभी मोहन नगर से विजय भाई को हम कहेंगे कि आप भी कोई शब्द हमारे बीच में रखें।
आवाज खोली। ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान सभी बहनों को महिला दिवस की बारंबार बधाई हो, बधाई हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने इस समय इस धरा के अवतरित हुए हैं। उन्होंने ज्ञान का कलश बहनों के सिर पर ही रखा है, अतः माता बहनों को ही निमित्त बनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी बहनों को साधुवाद है, अभिनंदन है, सत सत नमन है। इसी संदर्भ में दो लाइन की एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि माता ओ माता तू है इस जग की भाग्य विधाता, सरस्वती विद्या की देवी को हर कोई शीश झुकाता। तू है शक्ति रूपा ओ माता, जाने ये दुनिया सारी, तूने लाज बचाई जग की जब भीड़ पड़ी थी भारी। करे अर्चना भक्तगण तेरी, छवि अलौकिक न्यारी, और शीतल जल बरसाया तूने जब भड़की थी चिंगारी। तुझे ही आगे रखकर भगवान गंगा जल बरसाता, और सरस्वती विद्या की देवी को हर कोई शीश झुकाता। सहनशीलता की बात चले तो तेरी मिसाल दी जाती है, ज्ञान की गंगा बनकर सबको ज्ञानामृत तू पिलाती है। तेरी त्याग तपस्या के गुण सारी दुनिया गाती है, आज तमोगुणी दुनिया देख तेरी आंख भर आती है। आज मानव कितना नीचे गिरा ये तुझको नहीं सुहाता, और सरस्वती विद्या की देवी को हर कोई शीश झुकाता। परम पिता ने परम धाम से आकर तुझे निहारा है, संगम की पावन बेला में तू इस जग का सहारा है। बाबा ने अपना सहयोगी बनाया, तू अमृत की धारा है, और फिर से इस धरती पर गूंज उठा है वंदे मातरम का नारा है। तुझे ही निमित्त बनाकर बाबा सबको योग सिखाता, और सरस्वती विद्या की देवी को हर कोई शीश झुकाता। ओम शांति। जी थैंक यू विजय भाई, इतनी सुंदर महिमा बहनों की। अभी उज्जवल अग्रवाल जी हैं, तो मैं उनसे, सुरेंद्र भाई जी हैं मुजफ्फरनगर से, तो आप भी अपने कुछ शब्द रखें। ओम शांति। ओम शांति। मैं आज हम अपने 50 साल पूरे कर चुके हैं। अब ये 50 साल कैसे गुजरे, बस इसका मैं बहुत डीपली तो नहीं जाना चाहता, लेकिन बस ये पता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी समस्याएं मेरी युगल की वजह से हमने आपस में बैठ के उसको बहुत अच्छी तरह से और बड़े प्यार से हमने उसको सॉल्व किया, और आज हम इतने खुश हैं। और अब बाबा की इतनी कृपा हो रही है, जब से हमने ज्वाइन किया है, बाबा के कदमों को छुआ है, बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार चारों तरफ से। और ये सारा श्रेय जो है मेरी युगल को जाता है, मैं पहले कुछ नहीं। थैंक यू भाई जी। अभी मोहन नगर से पार्थो सारथी जी, आप कलकत्ता से हैं, कनेक्ट हो रखे हैं, तो आप अभी वहीं पर हैं। बाबा की जो गद्दी, हाँ कलकत्ता, तो आप उसी स्थान पर हैं, तो आप भी कुछ अपने शब्द रखें। देखिए, मेरा जीवन में सुनाई दे रहा है? ओम शांति। जी जी आ रहा है। ओम शांति। मेरा जीवन में अभी तो माता बहनों का कोई रोल अभी कुछ नहीं है, सिवाय आप सिस्टर्स का रोल है, जिनसे हम बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आज महिला दिवस का शुभ अवसर पर मेरा माताजी को याद कर रहा हूँ।
क्योंकि उन्होंने ही मेरा जीवन को बनाया, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ उन्होंने हमको। शी वॉज द फ्रेंच फिलोसोफर एंड गाइड राइट फ्रॉम एकेडमिक कैरियर। तो स्पेशली रिलीजियस जो मेरा जीवन है उनका शुरुआत उनसे ही हुआ था। और अभी तो हम थोड़ा सा ज्ञान मिला है तो हमको लग रहा है कि जो मेरा अंदर जो संस्कार मार्च वो भी उनकी प्रेरणा से वो इमर्ज हो गया था। अभी उसका ही फलस्वरूप हम ज्ञान में आए हैं और इतना सुंदर जीवन के अधिकारी हुए हैं। इसलिए उनको ही हम याद कर रहे हैं। आप लोग तो है ही जो हमेशा ही हम लोगों का ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं और सब कुछ आपसे ही सीख रहे हैं। तो इसलिए यही मेरा कहना है कि आज मेरा माताजी को मैं याद कर रहा हूँ। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी नंदलाल भाई जी भी मुजफ्फरनगर सेवा केंद्र से हैं, तो आप भी अपने कुछ विचार रखें। बिजी हैं अभी। अब एक बहुत सुंदर पूरा ग्रुप बैठा हुआ है मुजफ्फरनगर का, अंजू बहन के पास। अंजू बहन, मैं आवाज खोलती हूँ, आप उसको अनम्यूट कीजिए जी, कुछ सुनाइए। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जैसे कि बाबा ने महिलाओं को ही, बहनों को ही आगे रखा है, तो बहनों को भी इसकी कदर होनी चाहिए। जैसे माताओं के लिए मैं कहूंगी, थोड़ा सा उन माताओं के लिए कहूंगी जो घर में है और सब कुछ यही सोचती है कि घर का ही कार्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे एक समय था कि देश को आजाद करने के लिए हर कोई घर घर से बहनें और सभी निकल पड़े थे। एक जुनून था, आजाद करना है। तो सबसे पहले जो घर की माताएं बहनों ने ही आगे सहयोग किया। तो इसी तरह से इस समय पे भी भगवान को कंफर्टेबल सब बहुत जबरदस्त है। हाँ, माल तो ज्यादा रह जाए, वो भी आगे बढ़ चढ़ के बाबा के इस कार्य में मदद करें। और वो खुद अगर अपने अंदर से हमें जोश नहीं होगा तो ये कार्य वो नहीं कर सकती। तो अपनी शक्ति को वो स्वयं ही नहीं पहचानती। वो सोचती है कि मुझे ये लोग रोकेंगे, कोई किसी को नहीं रोकता। लेकिन हम सोचते हैं कि बस यही कार्य हमारा, हम इसीलिए आए हैं दुनिया में, लेकिन नहीं। जी ओके, ओम शांति। अभी आप सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए और आप दोबारा से रिकनेक्ट हो जाइए उसी लिंक से।